अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, मैं वसीम जरगर और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। आज हम तहसील वाला गाजोट पंचायत में आए हैं। यहाँ पे सरपंच जी के पास, जिनका नाम देविंदर साहब है। मैं सरपंच गाजोट में थोड़ा आप बड़ी खुशी कि हमारे ये चनाब मीडिया हमारे फोटो आज हमारी पंचायत में आए हैं और हमें मौका मिला कि हम अपने जो कुछ यहाँ के लोकल इशू हैं हम उनको रेज करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, पॉजिटिव रोल होना चाहिए मीडिया का, एक आम पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हमारी आवाज़ पहुंचाने का। इसलिए मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हमारी पंचायत गाजोट जो है काफ़ी दूर फार फ्लंग एरिया है हमारा पंचायत, क्योंकि भाला हेडक्वार्टर से 10-12 किलोमीटर हमारी पंचायत जो यहाँ गाजोट है। हमारी टोटल पॉपुलेशन जो 2500 से ज़्यादा है, 513 यहाँ पे हाउस होल्ड हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो गरीब हैं और 75% लोग जो है BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे एक फ्लोरिकल्चर ऑफिसर थे डोडा में, वो परिहार थे कोई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि लोग चाहते हैं तो उन्होंने सब्सिडी दी, लोगों को थोड़ा इनकरेज किया, सब्सिडी पे फ्री पे बीज दिया। तो आज लोग यहाँ इतना हो गया है कि अब लोग पंजाब से लोगों ने कॉन्टेक्ट बनाए, हाइब्रिड बीज लाते हैं और अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम एक है, क्योंकि देखिए जब हमारा रोड जो है कच्चा रोड है, तो कच्चे रोड पे गाड़ी तो जब बारिश होती है खड्डे हो जाते हैं, बड़ा गाड़ी नहीं आती है। तो इसकी वजह से हमारा जो फ्रूट है, हमारा जो वेजिटेबल है, हमारा जो फूल है, क्योंकि फूल की लाइफ बहुत कम होती है, एक दिन फूल निकालना है, दूसरे दिन उसको मंडी में पहुंचना है। एवं अगर कहीं बारिश हो गई, गाड़ी टाइमली ना पहुंचे, हमारे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मेरी यही गुजारिश थी, मैंने कई बार ये कहा था, एक तो हमें यहाँ पे अगर कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट की मेरी अपील थी, गुजारिश थी कि कोल्ड, काफ़ी बार हमने अप्लाई, मेरे डी साहब को भी कहा कि हमें कोल्ड स्टोरेज दिया जाए। सर, जो भी अभी तक आप यहाँ पे पंचायत के काम हुए, कितने का अभी तक यहाँ पे काम हुआ पंचायत का? ये सर ये तो डिपेंड करता है हमारे जो लेबर बजट है। जैसे इस साल का हमारा लेबर बजट जो है, हमारे पास 332 जॉब कार्ड है, तो 1 करोड़ 2 लाख का हमारा टोटल बजट है। लेकिन अभी जो हमें एलोकेशन मिली है वो हमारे 52.80 लाख का हमने काम टेकअप किए हैं, जिसमें हमारे कोई 42 काम आ रहे हैं। उसमें मैक्सिमम काम 75% कामों की डिमांडें लगी हैं और काम शुरू है। सर, लोगों का ये भी एलिगेशन है कि यहाँ पे 2016-17 में जो भी बाथरूम बने उनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई। जी उनकी पेमेंट्स नहीं हुई। जो 2020 में हुए, जो फेक बाथरूम बनाए हैं, कुछ ये बनाया ना, किसी ने बाथरूम बनाया और वो पीठा बनाना होता है, वो भी नहीं ना बनाया ना कुछ बनाया, उनकी पेमेंट कैसे हो रही है? नेक्स्ट आप एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी पहले बेस लाइन एक सर्वे थी जो 2011 की बेस्ड थी, और उसमें हमारे 200 के कुछ जो हाउस होल्ड उसमें कवर थे, जिसमें हमारा एक वार्ड जो है बिया वार्ड नंबर 4, उसमें वो अनटच था। तो जो वो हमारी बेस लाइन से वो था स्वच्छ भारत अभियान, SBM में वो थे। तो SBM में 2017-18 में वो स्कीम क्योंकि बंद हो गई थी, तब से कुछ फाइलें हमारी जो है ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है 35-36 फाइलें हमारी अभी पड़ी हुई जिनकी पेमेंट नहीं हुई। उसके बाद LOBO लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी की दूसरी सर्वे हुई, तो उसमें भी लोग बाथरूम बना रहे हैं और उनको लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी में जो है उसमें पैसा है। मगर सर, इसमें तो 2016 जो बाथरूम बने, 2017 के बाथरूम बने, उनकी पेमेंट क्यों नहीं? अब सर देखो, अब वो पैसा तो पंचायत में तो आता नहीं है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे पैसे आते हैं। सर, ब्लॉक लेवल पे ही आता है। सर, मैंने वीडियो साहब से भी बात की थी, बोल रहे थे कि सारी पावर जो है वो सरपंचेस के पास है। सरपंचेस के पास पावर तो अभी पिछले 2-3 महीने से सरपंचेस के पास पावर आई है, लेकिन जब हमारे उस हेड में पैसा आएगा तो उस पेमेंट हो जाएगी। लेकिन SBM का पैसा अभी तक आया नहीं सर। मगर वो 2020 की पेमेंट है। देखिए सर, वो तो सारा फ्रॉड है। नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है। मेरी पंचायत में कोई फ्रॉड नहीं है। यहाँ पे देखो, कोई भी काम कोई भी कहे कि यहाँ पे बगैर बाथरूम। सर, आपके भी यहाँ पे घरों के सिलसिले में आए, बोल रहे हैं 2-2, 3-3 छत मंजिल है, उन्हीं को घर मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम है, ये 2011 की सेंसस थी। हमारे पास 220 लोग उसमें सेंसस में थे, जो PMAY की जो लिस्ट आई थी हमारे पास। तो हमने ग्राम सभा बुलाई, क्योंकि वहां में इंस्ट्रक्शन आई 2018 में, 2019 में जब पंचायतें बनी उसके बाद इंस्ट्रक्शन आई कि आप, क्योंकि ये लिस्ट जो बनी थी PMAY की 2011 की थी, तो 2011 से 2018 के बीच में कई लोग BPL से APL बन गए हैं, कई उन्होंने घर बना दिए। तो हमने फिर ग्राम सभा बुलाई।
ग्राम सभा में हमने उन लोगों को ही सिलेक्ट किया जिसमें हमने 220 में से सिर्फ 53 लोग जो थे, 52 लोग जो डिजर्विंग थे, उन्हीं के नाम रखे हमने, जिसमें पिछले हमारे 19-20 में हमारे 41 PMAY के जो सैंक्शन थे, जिसमें 40 लोग जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते थे और एक हमारा जनरल में था। उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास ऑलरेडी मकान है या कोई टीन वाला, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। हाँ, अलबत्ता एक बात है, देखिए जैसे एक बाप के नाम, बाप और दो बेटे हैं इकट्ठे, एक की शादी हुई है, बाप के नाम जो है वो टीन वाला मकान है, तो बेटे के नाम अब मकान तो नहीं है, हाँ ऐसा है कि बेटे को हमने वो मकान दिया है। सर अब दूसरा ये भी है कि यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट के साथ आपकी बात होती है? बिजली का बड़ा है, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ बिजली का बहुत ही, क्योंकि ट्रांसफार्मर बड़े कम थे, लेकिन जब से पंचायत बनी, मैं आगे पीछे चलता रहा, उसके बाद हमारे हर वार्ड, हर मोड़े में अब ट्रांसफार्मर है। हाँ, अलबत्ता हमने एक डिमांड रखी थी जो हमारी सेक्रेटरी तक वो एस्टिमेट भी गया था, क्योंकि हमारी बहुत जो हमारी ये मेन लाइन जो HT लाइन है, वो भाला हमारा फीडर है, हमारा खिलेनी फीडर है, खिलेनी फीडर से होते हुए उधर अपने सेनाई से वो पार वाला इलाका भी वही फीड करता है, और ये खिलेनी से होते हमारी बहुत लंबी लाइन है। तो बड़ा इलाका फार फ्लंग जैसे चिल्ली है हमारा, अगर फॉल्ट चिल्ली में आता है तो सारी हमारी, तो हमने ये एक डिमांड रखी थी, मैंने DC साहब से भी ये कई बार, और फिर हमारे AW साहब ने एक एस्टिमेट बनाया, वो सेक्रेटरीट में भेजा। हम चाहते थे, हमारे यहाँ नजदीक है, हमारा जो भाला फीडर है पानीग्राही से, हमें सिर्फ 4 स्पेन अगर आते तो हमें यहाँ फिर बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर दूसरी बात ये मैं उठाना चाहता हूँ सर, रोड हमारे बहुत गंदे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंदे। मेरे को कहीं साधु की कॉल्स आती हैं, लोगों की कॉल्स आती है, गरीब लोगों की कॉल्स आती है ज्यादा सर, वो बोलते हैं किराया ज्यादा आता है, ये ज्यादा आता है। सर मैं भी किसी ड्राइवर को नहीं बोल सकता हूँ सर, क्योंकि हमारी रोड्स हैं बहुत खराब है सर, तो कैसे बोलेगा इंसान इनको? रोड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं सर आप? देखिए सर, ये तो हमारी बैड लक है, क्योंकि 2005 में जब हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हमारी जो रोड थी, जैसे आप यहाँ पे गाजोट में आए हो, मेन हमारा ये गाजोट है, हमारी रोड 2004-05 में एक प्रधानमंत्री इसमें सड़क योजना में एक प्रोजेक्ट हमारा मलोठी डुबली वाया गाजोट सैंक्शन हुआ था 2000, उसका कंप्लीशन पीरियड था 18 महीने।